Hello everyone, I am Sudhir Sharma. Today I teach you class 7 computer chapter 2 name functions and manipulation in Excel. This is your book chapter 2. Firstly, you know that what is the Excel? Excel. So Excel is a software program from Microsoft that is a part of the Microsoft Office. This SL is capable for creating and editing spreadsheets that are saved with .xls or .xlsx file extension. General use of Excel: क्रिएटिंग सेल बेस्ड कैलकुलेशन, एक ही यूज होता है, सेल बेस्ड कैलकुलेशन करना। इसमें हम किसी भी टाइप का प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, सैलरी, किसी कंपनी की सैलरी जनरेट कर सकते हैं। सेल बेस्ड कैलकुलेशन करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। इसमें हम सीखेंगे कि हम फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे एक्सेल में। इस चैप्टर में हमको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 4 पॉइंट्स, लर्न अबाउट 4 पॉइंट्स। यूजिंग फंक्शन एंड जनरल सिंटैक्स, वर्किंग विथ डिफरेंट फंक्शन कैटेगरीज, यूजिंग गो सीक एंड फिल्टर, यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 4 पॉइंट्स, ओके। तो यूजिंग फंक्शंस, फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटेन फार्मूला एंड इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेप्ट द वैल्यू एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू इज द सेल इन द सेल विच दे हैव बीन टाइप्ड। यह एक प्री रिटेन फार्मूला होता है, पहले से डिफाइन किया हुआ फार्मूला होता है। केवल हमको उसी बेस पे अपने वैल्यू को रख देना होता है और जैसा हम वैल्यू रखते हैं वैसा ही हमको क्या होता है, आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट, जनरल सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले कुछ सावधानियां होती हैं जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इक्वल साइन, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम सेल में सबसे पहले इक्वल साइन यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शन लाइक सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, मिड, एसक्यूआरटी, ये सब फंक्शन नेम है। फंक्शन आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स फार्मूला, रूल। रूल क्या है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इक्वल फंक्शन नेम, इक्वल फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। फंक्शन नेम हम रखेंगे जैसे सम, आर्गुमेंट उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, इक्वल, सब में पहले इक्वल लगेगा। फंक्शन नेम जैसे एवरेज हमको लगाना है, एवरेज, या फिर यहाँ पे सम लगाना है, किस प्रोडक्ट को काउंट करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, सम का यूज़ करेंगे। देन आर्गुमेंट, देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट लगा हुआ है, 2 टाइप का आर्गुमेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट 2 टाइप के होते हैं। आर्गुमेंट हम 2 टाइप के यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट आर्गुमेंट्स। सेकेंड, सेल और रेंज, इसको सेल रेंज भी बोल सकते हैं, सेल रेंज। कांस्टेंट में हम वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं, जो भी डिजिट्स सेल के अंदर रहता है। इक्वल, फंक्शन नेम, देन वैल्यू। यहाँ पे देखिए, दिस वैल्यू और कैन बी दिस वैल्यू कैन बी यूज डायरेक्टली इन द फंक्शन। वैल्यू को डायरेक्टली फंक्शन के अंदर रख दिया जाता है, कॉमा यूज करके, कॉमा लगा के। जितनी भी वैल्यू हम रखना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितना भी वैल्यू हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सेल और रेंज। सेल रेंज डायरेक्टली बोल सकते हैं। द सेल रेफरेंस और द रेंज ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एज द आर्गुमेंट। यहाँ पे हम सेल का रेंज, जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज लेना हमको, तो A1 to A5 कितना सेल हमको लगा, A1 से लेके और A5
के बीच की जितनी भी सेल रेंज हैं वो सब आएगी। इसमें हम कॉलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग द फंक्शन, सॉरी एंटरिंग द फंक्शन। फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस एक्सेल में हम अगर फार्मूला रख रहे हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ रूल है। फर्स्ट है कि ऑल फंक्शन बीइंग विथ एन इक्वल साइन, सभी फंक्शन इक्वल साइन से ही स्टार्ट होंगे। सेकेंड, पैरेंथेसिस आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द फंक्शन लाइक सम। पैरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे ओपन एंड क्लोज करने के लिए। किसी भी फंक्शन को ओपन किया एंड क्लोज किया, बीच में आर्गुमेंट रहेगा। नेक्स्ट, ऑल आर्गुमेंट आर गिवन इनसाइड अ पैरेंथेसिस। कुछ भी हमको लिखना पड़ेगा तो पैरेंथेसिस के अंदर ही यूज़ करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट के। हम इसमें जब भी आर्गुमेंट यूज़ करते हैं तो कॉमा लगा के हम वैल्यू को सेपरेट करते हैं, या फिर कॉलन लगा के A1 to A5 सेल रेंज हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन कैटेगरीज। फंक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। 5 कैटेगरी होते हैं फंक्शन के। फर्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट मीन्स होता है लेटर, अक्षर, फॉन्ट। ये फंक्शन जब भी अप्लाई होगा टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा। जैसे अपर टू लोअर करना, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस, काउंट, लेटर काउंट, मीड, ये सब होते हैं। फर्स्ट है कॉन्टेंट्स फंक्शन, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। जितने भी टेक्स्ट को हमको आपस में ऐड करने होते हैं तो कॉन्टेंट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, ज्वाइंट मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन। लाइक एग्जांपल, माई कॉमा कंट्री। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग डाटा हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डाटा मीन्स टेक्स्ट डाटा हम यूज़ करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ही हम उसको लिखते हैं। हर जगह देखिएगा डबल कोट्स से यूज़ किया गया है। तो दो फंक्शन को ऐड, दो स्ट्रिंग डाटा को ऐड करेगा, माई एंड कंट्री। यहाँ पे आउटपुट आ गया माई कंट्री। नेक्स्ट, लेन फंक्शन। लेन टेक्स्ट, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर ऐड करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। जितना भी स्पेस होगा वो सब काउंट करके यहाँ पे देखिए, जैसे कंट्री में कितना वर्ड यूज़ किया गया, लेटर यूज़ किया गया है, वो 7 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट, लोअर। ये अपर केस में होगा टेक्स्ट तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। रिटर्न टेक्स्ट इन लोअर केस, इसका अपोजिट होता है अपर केस। लोअर में होगा तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए, रिटर्न टेक्स्ट इन लोअर केस, कंट्री स्मॉल में है, कैपिटल में आउटपुट आ गया। नेक्स्ट, राइट। इसमें ये होता है कि हम राइट साइड से जो भी टेक्स्ट है, राइट साइड से कितना लेटर हमको चाहिए। सिंटैक्स इक्वल राइट टेक्स्ट कॉमा एन मीन्स नंबर। राइट साइड से हमको कितना नंबर चाहिए। रिटर्न एन कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से कितना नंबर चाहिए। एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्री कॉमा 3, राइट साइड से हमको 3 लेटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया TRY। यहाँ पे TRY, राइट साइड से 3 लेटर। इसी के जैसा लेफ्ट भी होता है। अगर सेम लेफ्ट इसमें दिया नहीं है, लेफ्ट इक्वल लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा एन। हम जितना भी नंबर, एन मीन्स नंबर, जितना नंबर लिख देंगे तो लेफ्ट साइड, जैसे ये राइट साइड से दे रहा है वैसे ही लेफ्ट साइड से देगा नंबर काउंट करके। मिड ए रिटर्न करता है, मिड फंक्शन। टेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन, यहाँ देखिए टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा वो कॉमा स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट करे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर दे। रिटर्न द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर बिगनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ पे देखिए
जैसे मीड, माई कंट्री, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी इंक्लूड होगा, 4 कैरेक्टर। लेफ्ट साइड से देखिए 1 2 3 4 से स्टार्ट करेगा, 4 सी। देन कितना कैरेक्टर, सी से स्टार्ट करके सी से 5 कैरेक्टर इसको चाहिए, COUNT, 5 कैरेक्टर ये हमने आउटपुट ले लिया है इसे। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन में जितने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, जितने भी ऑपरेटर्स हम जानते हैं वो सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। एक्सेल मैथमेटिकल फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, etc। सम, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, मतलब वैल्यू को ऐड करने के, रिटर्न द सम ऑफ द आर्गुमेंट्स, सम करेंगे, ऐड करके देगा। प्रोडक्ट, रिटर्न द फंक्शन ऑफ वैल्यू गिवन एज द आर्गुमेंट। ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट मोड, रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आ रहा है ये हमको रिटर्न करेगा। रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवाइडिंग द सम नंबर 1 बाय द नंबर 2, एक नंबर से दूसरे नंबर में जब हम डिवाइड करेंगे जितना रिमाइंडर आएगा वो हमको आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट SQRT, मतलब स्क्वायर रूट, ये हमको स्क्वायर रूट देगा। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2, आउटपुट 2। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, खुद से समझिए। मैच द रिजल्ट विद द फंक्शन स्टेटमेंट, मैच कराना है कि कौन सा होगा, आप खुद से देख लीजिएगा। स्टैटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, एक्सेल स्टैटिकल फंक्शन कैन बी यूज टू एनालाइज द डाटा इन द स्प्रेडशीट। एनालाइज करने के लिए, व्यू करने के लिए, स्टडी करने के लिए, डाटा को स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमको एवरेज देखना है किसी स्टूडेंट का, कौन सा कितना एवरेज होगा, सैलरी का, एम्प्लॉयज़ का एवरेज, किसी भी टाइप का, मिनिमम मैक्सिमम नंबर काउंट करके देगा। जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसका मिनिमम मैक्सिमम ये आउटपुट करके देगा। नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन, इसमें लॉजिक लगाया जाता है जिसमें केवल ही कंडीशन अप्लाई होता है ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स में इसको डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। यहाँ पे एक इफ फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं जिसमें से आपको एक ही दिया गया है, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आपको रिटर्न करता है सिर्फ वन कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन फॉल्स। इसमें केवल ट्रू फॉल्स ही नहीं होता है, इसमें ऑन ऑफ ये सब होता है, यस नो ये भी होता है, मतलब ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशंस, डाटा मैनिपुलेशन में हम डाटा को व्यू करते हैं, डाटा का एनालाइज करते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस इन एक्सेल विच यू हेल्प इन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एज रिक्वायर्ड। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे हम डाटा को क्या करें, मैनिपुलेट कर लें, व्यू कर लें, या उसको मॉडिफाई कर सकते, ऐसे कर सकते हैं कि उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको पढ़ना एक यूजिंग अ गोल सीक ऑप्शन, यूजिंग अ गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी डाटा में, किसी भी स्प्रेडशीट में हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो गोल सीक ऑप्शन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यूजिंग द गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक ऑप्शन का यूज हम करते हैं जैसे किसी डाटा में मॉडिफाई करना हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, एक किसी स्टूडेंट का, साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश टोटल। अब स्टूडेंट ये चाहता है या कोई भी चाहता है कि यहाँ पे जो टोटल है वो 200 हो जाए, लेकिन ये तो ऐड किया गया है, कोई फंक्शन इसमें लगा हुआ है, तो हम गोल सीक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक गोल सीक ऑप्शन आएगा कहाँ से, तो डाटा टाइप से आएगा, डाटा टाइप से। देन
व्हाट यू एनालाइज, देन एक गोल्सी का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेल, सेल में वो सेल हम देते हैं, सेल वैल्यू जिसमें हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, डाटा की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेल का एड्रेस है D2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है D2, यहाँ पे D2। देन क्या वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू चाहिए, तो 200 चाहिए हमको वैल्यू, तो नेक्स्ट में हम 200 रख देंगे। किस सेल में अगर जो वैल्यू बढ़ रहा है तो किस सेल में इंक्रीज हो, तो हम चाहते हैं कि साइंस वाले में वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जो भी हो। देन ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वही डाटा 270, बाकी पूरा डाटा वैसे है, हमने मॉडिफाई कर दिया। हम स्प्रेडशीट में हमने कोई काम नहीं किया, गोल सीक ऑप्शन का एक ऑप्शन का यूज़ किया जिससे हमारा पूरा डाटा मॉडिफाई हो गया। नेक्स्ट यही गोल सीक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, आप इसको समझिए। यहाँ से डाटा, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन भी है, यहाँ पे गोल सीक ऑप्शन, गोल सीक ऑप्शन पूरा पॉइंट दिया गया है, आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया है। ओके, नेक्स्ट यूजिंग द फिल्टर। डाटा मैनिपुलेशन में एक और चीज़ आता है फिल्टर। फिल्टर का यूज होता किस लिए है, तो यू कैन यूज द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द डाटा टाइप। हम फिल्टर ऑप्शन कहाँ से यूज कर सकते हैं, डाटा टाइप, टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो वही रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डाटा बना हुआ है, चार्ट है, इस चार्ट में हमने फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर यूज़ करने का, फ़िल्टर लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले तो हम सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमको फ़िल्टर लगाने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, डाटा टैब सेलेक्ट किया, डाटा टैब पे क्लिक किया एंड वहीं पे हमको फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। फ़िल्टर ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, देखेंगे जितना भी डाटा हमने सेलेक्ट किया था ऊपर टॉप में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन बटन बन जाएगा। यहाँ से हम जाके क्लिक करेंगे तो ऐसा एक लिस्ट जनरेट होगा। सिलेक्ट ऑल या जो भी हमको चाहिए, सिलेक्ट ऑल से हटा के हम किसी पे भी एक पे ट्रिक लगा के ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा जिसका भी हमको चाहिए रिकॉर्ड वो डिस्प्ले होगा, बाकी सब डाटा हाइड हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि चारू का डाटा हमको केवल डिस्प्ले हो, तो हम चारू वाले ऑप्शन पे या नेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और केवल चारू पे ट्रिक लगाएंगे और ओके करेंगे तो चारू का डाटा हमको क्या डिस्प्ले होगा, बाकी सब डाटा हाइड हो जाएगा। यही यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम टॉप कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लोअर देन, ये सब कर सकते हैं, लेस देन, इस टाइप का कर सकते हैं, मतलब इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप खुद से करके देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है कैसे हमको यूज़ करना है सब। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं किसी डाटा पे कोई कंडीशन लगाना है, स्पेसिफिक कंडीशन से हम डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग सेल which contain data that meet certain condition you can use the conditional formatting। हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको सेल रेंज, जो भी सेल है, स्प्रेडशीट है, उसको हमको क्या सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ड्रैग कर दिया गया है। देन होम टैब पे हम जाएंगे, होम टैब ऊपर ही होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे होम टैब पे जाएंगे। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको वहाँ पे मिलेगा। बहुत टाइप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग होते हैं, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किस टाइप का हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है। तो हाइलाइट्स, टॉप, डाटा बार किस टाइप का चाहिए, इसमें भी कैटेगरी दिया हुआ है, सब कैटेगरीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक डाटा है, हम चाहते हैं कि एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया गया है स्टूडेंट्स का, चाहते हैं कि एक नंबर 2 नंबर के बीच में जितने स्टूडेंट आते हैं सबका नंबर हाईलाइट हो। जैसे
हम चाहते हैं कि 60 टू 80 के बीच में, बिटवीन वाला यूज़ किया जा रहा है। 60 टू 80 के बीच में कितने स्टूडेंट नंबर पाए हैं किस किस सब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये वाला यहाँ पे दिया गया है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट रेड फिल, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब बैकग्राउंड रेड होगा लाइट, और टेक्स्ट क्या होगा, डार्क होगा। जैसे ही हम ऐसे करके क्लिक कर देंगे ओके पे, तो यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा, देखेंगे कि 60 टू 80 के बीच में जितने नंबर हैं, जितने स्टूडेंट नंबर पाए हैं, सब हाईलाइट हो गया। ओके, नेक्स्ट, यह आप लोगों का पूरा समरी है, क्विक रिकैप, जब जितना भी हमने पढ़ा उसका समरी है, इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट, ये आपका एक्सरसाइज टाइम है। एक्सरसाइज टाइम आप खुद से देखिए, मैं पीडीएफ में इसको अपलोड कर देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक बार खुद से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, आंसर इन वन वर्ड, खुद से ट्राई कीजिए, मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, उसे आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे साफ साफ और सुंदर, नीट एंड क्लीन राइट कीजिएगा, लिखिएगा, ये खुद से आप तैयार कीजिएगा। थैंक्स।